तनिष्का यादव ने नीट में पूरे भारत में बहुजन समाज का नाम रोशन कर दिया है। सिर्फ यादव समाज का नहीं, लेकिन देख लीजिए वहीं पर लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खबर ऐसी है आप परेशान हो जाएंगे और ऐसा लगेगा अगर आप दलित समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, तो आप लोगों को किस तरीके से परेशान किया जाएगा। मैं आपको एक रिजल्ट दिखाऊंगा और देखिएगा बहुजन समाज की बेटी है, दलित समाज की बेटी है, किस कदर उसके नंबर काट लिए गए। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। तनिष्का यादव ने बहुत अच्छा काम किया है, पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुजन समाज का नाम रोशन कर दिया। एबीपी न्यूज लिखता है इस साल नीट यूजी की परीक्षा में कुल 18,72,343 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसमें से 17,64,571 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। कुल 9,93,069 छात्र परीक्षा में पास हुए हैं। अच्छी बात है, इतने बच्चे पास हो गए, लेकिन जान लीजिए जहां पर 17,64,000 यानी तकरीबन 18 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे थे, उन 18 लाख बच्चों में तनिष्का यादव ने पूरे भारत में नंबर 1 पर आई है। एयर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट तनिष्का यादव ने हासिल किया है। वहीं दूसरी लड़की है निशा ITI अलीगंज लखनऊ से कर रही हैं। इनसे जब कल मेरी बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि जितने सारे एग्जाम्स हुए थे थ्योरेटिकल, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं आपको उनके रिजल्ट को दिखाऊंगा, उनके मार्कशीट को दिखाऊंगा, आप देखिएगा। उन्होंने कहा कि इसके पहले तकरीबन 2 महीनों पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था। दलित समाज से होने के चलते मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा था, मुझे अलग अलग तरीकों से परेशान किया जा रहा था, तो मजबूर होकर के एक वीडियो जारी किया था और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। जब वीडियो वायरल हुआ तो इसके बाद ITI कॉलेज प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। तमाम अध्यापक, प्रधानाध्यापक निशा के घर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि जो हमसे गलती हुई थी उसके लिए हम लोग माफी मांग रहे हैं। और जो प्रधानाध्यापक कॉलेज प्रशासन था वो लगातार निशा के पांव पकड़ रहा था, माफी गुहार लगा रहा था। निशा ने माफ कर दिया, लेकिन कहते हैं ना जाति है कि जाति नहीं, ये बिरादरी का दंश जो जनता झेल रही है, जो बहुजन समाज झेल रहा है, कैसे खत्म हो जाएगा एक बार में। जाति है, जाएगी नहीं। आपने देखा था राजस्थान में क्या हुआ था। राजस्थान में इंद्र मेघवाल ने जब मटके से पानी पी लिया था तो एक सवर्ण समाज के अध्यापक ने पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी थी। निशा की हत्या तो नहीं हो पाई, कहने में दुख हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से निशा के नंबर काट दिए गए वो बेहद चौंकाने वाले हैं और बेहद शर्मनाक हैं। मैं आपको जो रिजल्ट दिखा रहा हूँ ये निशा का रिजल्ट है। निशा ने मुझे भेजा था। देखिए, डियर कुमारी निशा, सब्जेक्ट देख लीजिए आप और मैक्सिमम मार्क्स देख लीजिए, पासिंग मार्क्स देख लीजिए और मार्क स्कोर देख लीजिए। ट्रेड प्रैक्टिकल इसमें 250 मैक्सिमम मार्क्स थे, 150 नंबर पासिंग मार्क था और उसमें से लेकर के आए 217 नंबर। वही ट्रेड थ्योरी में 100 नंबर का था, पासिंग के लिए 33 नंबर चाहिए था, उसमें से 48 नंबर लेकर आई हैं। और देखिए वहीं तीसरा सब्जेक्ट जो है मैक्सिमम मार्क्स जो था 50 था, पासिंग मार्क 17 था और उन्हें मिला 17 नंबर, यानी पासिंग मार्क मिला हुआ है। ये स्कूल वाले दिए हैं क्योंकि वाइवा एक तरीके का था। वहीं फॉर्मेटिव में देख लीजिए 200 नंबर का था पेपर, 120 लाने पर बच्चा पास हो जाता, लेकिन निशा ने हासिल किया है 160 नंबर। वहीं टोटल देख लीजिए, टोटल जो था 600 नंबर का था, निशा ने हासिल किए हैं 442 यानी 442 नंबर निशा ने हासिल किए हैं। लेकिन निशा के साथ किस कदर भेदभाव किया गया। जो वाइवा था, जो प्रैक्टिकल था और उसमें जो स्किल था, स्किल बेस के आधार पर जो नंबर देना था, निशा ने बताया उनसे फ्रॉक कटवाया गया था और उन्हें दिया गया सिर्फ 17 नंबर। ये दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसीलिए बार बार कहता हूं मैं, जाति है कि जाति नहीं है, दलितों का अपमान किया जा रहा है। ये मनुवादी जो हैं, ये जो ठाकुर और ब्राह्मण हैं, ये लोग नहीं चाहते आपका बच्चा किसी तरीके से पढ़ाई कर सके। जब वीडियो वायरल हुआ, कॉलेज वाले
घर पहुंचे थे निशा के, हाथ पांव जोड़ रहे थे, पैर पकड़ रहे थे, कह रहे थे माफ़ कर दो वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन इन लोगों का असली चेहरा बिल्कुल सामने आ गया और निशा को 50 में सिर्फ 17 नंबर दिया। निशा जब मुझसे बात कर रही थी, निशा रो रही थी। वे कैमरे के सामने तो अभी नहीं आ सकती क्योंकि कॉलेज के द्वारा उन्हें जिस तरीके से परेशान किया गया, जब नंबर देना हुआ तो सिर्फ 17 नंबर दे दिया गया और किसी तरीके से उन्हें पास कर दिया गया। ये होती है आपको परेशान करने की टेक्निक। इसीलिए दिलीप मंडल लिखते हैं, दिलीप मंडल पत्रकार हैं, दिलीप मंडल लिखते हैं नीट की टॉपर ओबीसी हैं, 4th रैंक पर भी ओबीसी है, ये जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की टॉपर हैं। ओबीसी का टाइम आ गया है। मेहनत कश किसान, पशुपालक, कारीगर, छोटे कारोबारियों की जमात फिर से सामने आ गई है। सांस्कृतिक, मानसिक, धार्मिक गुलामी से मुक्ति बहुत फायदेमंद है। क्या है, ओबीसी जो समाज है, बहुजन समाज है, वो सामने आ रहा है, उसकी मेहनत सामने आ रही है। लेकिन वही दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, दिलीप मंडल ट्वीट करके लिखते हैं नीट में इंटरव्यू डाल दो, फिर कोई ओबीसी टॉपर बनकर दिखाओ, सवाल ही नहीं उठता। रिटर्न वाली परीक्षाएं ओबीसी, एससी, एसटी के लिए बेहतर हैं। इंटरव्यू में तो अंगूठा काटने के लिए द्रोणाचार्य बैठे हैं। तनिष्का यादव को जनरल मेरिट में ऑल इंडिया टॉपर बनने पर बधाई। डाल दीजिए इंटरव्यू, करवा लीजिए वाइवा। तो किसी भी कीमत पर दलित समाज का बेटा, बहुजन समाज का बेटा या बेटी टॉपर नहीं बन सकता। टॉपर इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि वहां पर आपके नंबर काट लिए जाएंगे। टीना डाबी, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने साल 2016 में यूपीएससी टॉप किया था पूरे भारत में, जो कि दलित समाज से आती हैं टीना डाबी। लेकिन टीना डाबी का जब इंटरव्यू हो रहा था साहब, उनके नंबर काट लिए गए थे क्योंकि वो दलित समाज से थी, बहुजन समाज से थी, इसीलिए। लेकिन थ्योरेटिकल में उन्होंने इतने नंबर हासिल किए थे, रोक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। उन्होंने बता दिया था बहुजन समाज की बेटी सब कुछ कर सकती है क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया है। लेकिन सोचिए किस तरीके से दलितों के साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है और मनुवादियों का असली चेहरा सामने आ रहा है। इसीलिए इंटरव्यू प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। जिस दिन इंटरव्यू प्रथा खत्म हो जाएगी उसी दिन बहुजन समाज बहुत आगे निकल जाएगा। मनुवादियों के पसीने छूट जाएंगे और एक कुछ नहीं कर पाएंगे। निशा के साथ जो भेदभाव किया गया है वो काफ़ी चिंताजनक है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरीके से अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मनुवादी जहाँ पर बैठे हुए हैं वे इसी तरीके से वाइवा इंटरव्यू के नाम पे नंबर काटने का काम कर रहे हैं। पूरी वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुजन समाज को दबाने की कोशिश आज भी लगातार मनुवादियों के द्वारा की जा रही है। निशा के हर एक विषय में अच्छे नंबर हैं, लेकिन वाइवा में, प्रैक्टिकल में उनके नंबर कम हैं क्योंकि वे दलित समाज से आती हैं। इसीलिए अपनी राय आप लोग ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।